राधे राधे। ये जो पावन सरोवर है ये नंदगांव में है। तो जो रोड कोसी से कामा जा रही है तो उस रोड पे जब आप चलेंगे तो राइट साइड पर पावन सरोवर जाने का रास्ता है। तो और ये सामने ही पावन सरोवर है। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं पावन सरोवर के। जय राधे। राधे राधे। आप यहाँ पर सामने श्री श्री राधा पावन बिहारी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। यहाँ बीच में श्री कृष्ण की विग्रह है। श्री कृष्ण की एक तरफ राधा रानी है और उनकी एक तरफ महाप्रभु के दर्शन है, श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन है। जय राधे। राधे राधे। ये आप पावन सरोवर के दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर है पावन सरोवर। और पावन सरोवर यहाँ पर श्री कृष्ण जब गौचारण के बाद वापस लौट रहे होते हैं तो यहाँ पावन सरोवरों पर अपनी गैयाओं को जल पिलाते हैं। यहाँ का ठंडा ठंडा शीतल शीतल जल उनकी गैया यहाँ पर जल पीने के लिए आती हैं श्री कृष्ण के साथ। और ऐसे में गोपियाँ क्या करती हैं, गोपियाँ और श्रीमती राधा रानी, ये अंदाज़ा उनको है कि शाम को श्री कृष्ण आएंगे, यहाँ पर गैया को जल पिलाएंगे। तो वो लोग भी यहाँ पर जल भरने के बहाने, शीतल जल अपने घरों में ले जाने के बहाने वो अपनी मटकियाँ लेकर आती हैं और यहाँ पर जल भरने के लिए आ जाती हैं। और जल भरना तो बेसिकली एक बहाना है। वो ऐसे में श्री कृष्ण को मिलती हैं, उनको देखना पसंद करती हैं, उनको देखती हैं। तो इस तरह से वो गोपियाँ भी यहाँ पर श्री कृष्ण से मिलती हैं। और ये पावन सरोवर में श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, उनके साथ यहाँ पर खेलते हैं जल में। और कभी कभी वो गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ भी यहाँ पर जल क्रीड़ा करते हैं। पावन सरोवर से संबंधित एक बहुत सुंदर कथा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ कि श्री नंद महाराज ने ये सोचा और उन्होंने श्री कृष्ण के साथ शेयर भी किया कि मैं अपने जो कुछ गोप लोगों को लेकर यहाँ से मैं तीर्थ करने के लिए प्रयागराज जाता हूँ, वहाँ पर स्नान करके आता हूँ, उससे शुद्ध हो जाएंगे हम। और वहाँ पर हम जाते हैं, स्नान करके आते हैं। अब श्री कृष्ण ने मन में सोचा कि मेरे पिताजी मेरे जो पिता हैं श्री नंद बाबा, कितने सिंपल है, कितने सीधे हैं। ये ब्रज में है जहाँ सारे तीर्थ हैं, वहाँ से ये प्रयागराज जाना चाहते हैं और वहाँ स्नान करने के लिए, पावन होने के लिए। तो अब उन्होंने सोचा कि ऐसे बोलूँगा कि आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ब्रज से, तो नंद बाबा आसानी से नहीं मानेंगे क्योंकि कृष्ण तो बालक हैं। तो उन्होंने फिर नंद बाबा से बोला कि अच्छा बाबा भी रुकिए, कल अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया वाले दिन तीर्थ का बड़ा महत्व है, तो आप कल जाइए वहाँ पर स्नान करने के लिए प्रयागराज, कल करेंगे ये यात्रा। तो नंद महाराज मान गए कि हाँ बिल्कुल ठीक है, कल चलेंगे। अब अगले दिन सुबह क्या हुआ, नंद महाराज यहाँ पर स्नान करने के लिए आए पावन सरोवर पर। तो जब नंद महाराज यहाँ पर स्नान करने के लिए आए तो उन्होंने यहाँ पर आकर देखा कि एक बहुत अच्छा मतलब लंबा बहुत चौड़ा आदमी यहाँ पर खड़ा है, बिल्कुल काले रंग का, और पावन सरोवर के किनारे खड़ा है वो। तो नंद महाराज ने उसको देखा, उनके लिए वो स्ट्रेंजर था, बिल्कुल वो समझ नहीं पा रहे थे ये कौन है। तो वो उस व्यक्ति के पास गए, उन्होंने उसको पूछा कि भाई आप कौन है। तो अब वो जो व्यक्ति वहाँ पर खड़े थे उन्होंने नंद महाराज की तरफ देख के बोला कि मैं प्रयागराज हूँ। अब नंद महाराज बोले, बड़े सरप्राइज हो गए, प्रयागराज यहाँ पर। तो फिर उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर, नंद महाराज ने पूछा उनको देख कर कि आप यहाँ पर कैसे। तो उन्होंने बोला कि देखिए, जो लोग प्रयागराज में आते हैं वहाँ स्नान करते हैं और अपने सारे पाप हमारे अंदर छोड़ जाते हैं, और उनके पापों का बोझ ढोते ढोते ऐसा मतलब हमें से काला हो जाता हूँ मैं, ऐसे मेरा सब बॉडी ऐसा बिल्कुल काला हो जाता है। तो मैं यहाँ पर पावन सरोवर पर हर साल हम यहाँ पर आते हैं अक्षय तृतीया पर, और हम यहाँ पर स्नान कर कर जाते हैं, तो इससे हम शुद्ध हो जाते हैं। तो अब नंद महाराज ने कहा कि उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था ये सब सुनना। फिर प्रयागराज ने ही उनको इशारा करके दिखाया, और तो वहाँ लाइन लगी हुई थी, बहुत सारे लेडीज़ जेंट्स, मतलब बहुत सारे स्त्री पुरुष उस लाइन में लगे हुए थे, और सब काले काले रंग के। तो अब प्रयागराज ने बताया कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, जो क्यू इतनी लंबी आप देख रहे हैं,
इस क्यू में ये सब पवित्र नदियां हैं, बहुत हमारे सारे तीर्थ हैं। अब नंद महाराज और भी सरप्राइज्ड कि सारे तीर्थ, सारी नदियां यहाँ पावन सरोवर के तट पर यहाँ स्नान करने के लिए खड़े हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि और जैसे कि ये आप देख रहे हैं ना स्त्रियाँ, ये तुंगभद्रा जी हैं और ये यहाँ पर कावेरी जी हैं, ये गोदावरी हैं। तो सब लोग इनमें स्नान करते हैं और अपने पाप इनमें छोड़ जाते हैं, तो इनका रंग ऐसा हो जाता है बिल्कुल काला। और यहाँ पर आकर जब हम स्नान करते हैं, सब तीर्थ हम यहाँ पर स्नान करते हैं, सब पवित्र नदियाँ यहाँ के स्नान करती हैं, तो हम सब पवित्र हो जाते हैं। तो और सब यहाँ हर साल में हम एक बार ज़रूर यहाँ पर आते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन। अब नंद महाराज का बिल्कुल ख़त्म हो गया कि मुझे प्रयागराज जाने की ज़रूरत कोई नहीं है। अब मैं जाकर बाकी लोगों को, अपने जो ब्रजवासी हैं, मैं उनको भी ये बात बताऊंगा कि सबको यहाँ पावन सरोवर में स्नान करना चाहिए। तो ये एक बहुत सुंदर कथा यहाँ पावन सरोवर की। जय राधे। राधे राधे। इस पावन सरोवर को पावन सरोवर क्यों कहते हैं, इसके बारे में ब्रजवासी हमें ऐसा बताते हैं कि जो ये सरोवर है, इसका निर्माण श्री पावन गोप जी ने किया था। पावन गोप जी श्रीमती विशाखा सखी जी के फादर हैं। उन्होंने सरोवर का निर्माण कराया और वो इसकी देखभाल भी किया करते थे, इसलिए सरोवर का नाम पावन सरोवर है। और इस पावन सरोवर पर यहाँ पर ही श्रीमती राधा रानी की रसोई भी है, जहाँ वो आकर श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाती हैं। और श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के लिए भोजन क्यों बनाती हैं, इसकी कथा बहुत सुंदर है। एक बार क्या हुआ कि श्री दुर्वासा मुनि श्री वृषभानु जी के यहाँ पर आए। तो जब वो वहाँ पर आए तो श्रीमती राधा रानी ने उनकी बहुत अच्छे से सेवा करी, बहुत मन लगाकर सेवा करी। दुर्वासा मुनि उनसे बहुत प्रसन्न हो गए, श्रीमती राधा रानी से। और दुर्वासा मुनि की एक खास बात है कि जब वो किसी से प्रसन्न हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत उनको आशीर्वाद देते हैं, बहुत वरदान देते हैं। और अगर वो क्रोधित हो जाएं तो श्राप भी बहुत जल्दी देते हैं। दुर्वासा मुनि श्रीमती राधा रानी की सेवा से बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी को वरदान दिया कि जो आपके हाथ का पका हुआ भोजन होगा वो बहुत स्वादिष्ट होगा, उसका स्वाद अमृत के समान होगा, और जो इस भोजन को पाएगा उसकी आयु बहुत लंबी होगी और वो हमेशा हेल्दी रहेगा, वो बहुत हृष्ट पुष्ट होगा। अब जो ये वाली बात थी, दुर्वासा मुनि ने श्रीमती राधा रानी को आशीर्वाद दिया है, ये बात यशोदा मैया को पता चली। अब यशोदा मैया ने सोचा कि अगर राधा रानी मेरे कृष्ण के लिए प्रसाद बनाए, मेरे लाला के लिए आकर यहाँ पर भोजन बनाए, और इनके हाथ का भोजन अगर मेरा लाला खाए तो कितना अच्छा हो। तो उन्होंने ये बात राधा रानी के साथ शेयर करी। अब राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई कि उन्हें श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाने का एक मौका मिल रहा था उनको, और वो बहुत प्रसन्न थी इस बात से। अब यशोदा मैया ने जटिला जी से बात किया, कुछ और लोगों से भी बात किया, और राधा रानी श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाने लगी। कभी वो जावट से बनाकर भेजती हैं उनके लिए, और यहाँ पर पावन सरोवर में भी यहाँ पर आकर वो उनके लिए कुकिंग करती हैं। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर कुकिंग करती हैं, उनकी रसोई है। और पावन सरोवर राधा रानी को बहुत प्रिय है। वृषभानु जी ने राधा रानी के लिए पावन सरोवर के तट पर यहाँ पर उनके लिए एक महल भी बनवाया है। अब ये रसोई और महल हमें फिलहाल दिखाई नहीं देते, हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर हमें ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर भक्तों से पूछा तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये स्थान वही है, पर आप अभी महल और रसोई जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, पर स्थान यही है, पावन सरोवर। और जब यहाँ पर पावन सरोवर पर श्री कृष्ण जब गैयाओं को लेकर आते थे, और वो जब गैयाओं को वहाँ पर जल पी लेती थी गैया, तो वापस उनको गौशाला छोड़ आते थे, तो श्री कृष्ण यहाँ कर स्नान करते थे। और फिर जाकर, जैसे गर्मी बहुत होती थी, वो गर्मी लगती थी, तो यहाँ के स्नान करना, फिर जाकर उसके बाद में गोदोहन का कार्य करना। और कई बार श्री कृष्ण यहाँ पर अपने सखाओं के साथ अगर खेल रहे होते थे, जल में क्रीड़ा कर रहे होते थे, और किसी और दूसरे तट पे श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं, तो श्री कृष्ण क्या करते थे कि जल के अंदर से निकलकर जाना मगरमच्छ की तरह से, और राधा रानी सखियों की तरफ जाना, और किसी सखी का या राधा रानी का पैर अंदर ऐसे खींच लेना, जल के अंदर, उनको जल के अंदर ऐसे खींच लेना, और फिर वापस से जल्दी से अपने वाले तट पर आ जाना। तो इस तरह के यहाँ पर श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और पावन सरोवर के तट पर एक बहुत सुंदर बगीचा है, बहुत सुंदर उद्यान है, एक गार्डन है जो बहुत हरा भरा है, जहाँ बहुत फलों से लदे हुए वृक्ष हैं, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। उसमें जो वृक्ष हैं उन पर झूले हैं, जहाँ पर राधा कृष्ण झूलते हैं। और उस गार्डन में एक बुर्ज है, एक काफ़ी ऊंचा सा बुर्ज है। तो जब शाम को श्री कृष्ण, यहाँ पर पास ही नंद बाबा की गौशाला है, जो अभी दूर लगेगी हमें, लेकिन जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है पावन सरोवर का, उस नंद बाबा गौशाला यहाँ से बहुत दूर नहीं है। तो क्या होता है, जब शाम को श्री कृष्ण वहाँ पर गोदोहन का कार्य कर रहे होते हैं, गैया का दूध धो रहे होते हैं, तो राधा रानी क्या करती है, जावट से यहाँ पर पावन सरोवर पर आती हैं, और उस बुर्ज के ऊपर, जो मैंने आपको बताया गार्डन के बीच में एक बुर्ज है, उस बुर्ज के ऊपर चढ़ जाती हैं, और वहाँ से श्री कृष्ण को देखती हैं।
उधर जो सखा है वो श्री कृष्ण को बता देते हैं कि राधा रानी पावन सरोवर पर उस पुरुष पर वहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो श्री कृष्ण भी गौशाला से निकलकर यहाँ आ जाते हैं पावन सरोवर पर और फिर राधा रानी को यहाँ पर मिलते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे, तो जब वो वृंदावन आए थे, यहाँ ब्रज में आए थे, तो यहाँ पर जो पावन सरोवर आए थे तो उन्होंने यहाँ पावन सरोवर में स्नान किया था। तो इस तरह से पावन सरोवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और ये बहुत सुंदर जगह है पावन सरोवर। जय राधे।